हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका अपने परिवार अमोद सर ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव, जो परीक्षा में आना तय है ना। एकदम वीवीआई क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसमें से 30 क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। आज 20 क्वेश्चन को कर लेते हैं कम से कम। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:125 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। देखिए ऐसा क्वेश्चन 4/3 पाई r1 के क्यूब 4/3 पाई r2 के क्यूब। सर पहला मान लीजिए कि सर गोला का आयतन, गोला के आयतन के फॉर्मूला क्या होता है। गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब है ना। अब दो गोला है, ओकर आयतनों का अनुपात कितना दिले है 64:125। देखिए बहुत आसान है, मतलब सर 4/3 पाई r1 के क्यूब बटा में 4/3 पाई r2 के क्यूब बराबर 64:125, मतलब 64/125। ये 4/3 पाई कैंसिल, r1 बटा में r2 के क्यूब बराबर 4/5 के होल क्यूब कर देंगे। अब देखिए इधरो क्यूब, मतलब r1 बटा में r2 बराबर हो गया 4:5 है ना। त्रिज्याओं का अनुपात कहेगा कुछ नहीं, एकरा पर क्यूब लगा देंगे तो हो जाएगा कितना 4:5। अब लेकिन कहा है प्रश्न में क्या सर कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफल की बात करेगा एकदम आसानी से, कुछ नहीं। गोला का क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है। गोला का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफलों। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों के फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r1 का स्क्वायर 4 पाई r2 का स्क्वायर। मतलब चलिए सर ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो r1 के बैठा दीजिए 4 के स्क्वायर बटा में 5 का स्क्वायर। 4 के स्क्वायर कितना होता है 16 बटा में r1 के स्क्वायर बटा में r2 के स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर कितना होता है 25। 16:25 कौन वाला ऑप्शन में, सी नंबर में। सर डायरेक्टली करते सर, कुछ नहीं करते, आसान भाषा में समझिए। यदि इसके त्रिज्याओं का अनुपात कहता r1:r2 कहता तो कुछ नहीं करते सर। ये 64 का के क्यूब है 4 के, तो लिख देते 4। अब 125 का के क्यूब है 5 के, तो लिख देते 5। तो r1:r2 हो जाता 4:5। क्षेत्रफल के अनुपात कहता तो सर r1 के स्क्वायर बटा में r2 के स्क्वायर, मतलब 4 के स्क्वायर बटा में 5 के स्क्वायर कर देते। 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25। सर आयतन के अनुपात पूछ देता, त्रिज्या के अनुपात दे देता। मान लीजिए सर कि r1:r2 देता 4:5, एक और कह देता कि आयतन के अनुपात पूछ रहा है। कथी के, आयतन के पूछ रहा है, आयतन के पूछ रहा है। तो कथी करते, कुछ ना करते सर, एक क्यूब कर देते। r1 के क्यूब अनुपात r2 के क्यूब, मतलब 4 के क्यूब अनुपात 5 के क्यूब। 4 के क्यूब कितना होता है 64, 5 के क्यूब होता है 25, 125 है ना। इस प्रकार से हम लोग बनाते 125 हो जाता है। नहीं बुझा रहा है तो इधर देखिए, r1 के क्यूब बटा में r2 के क्यूब बराबर हो जाता 4 के क्यूब बटा में 5 के क्यूब। 4 के क्यूब कितना होता है 64 बटा में 5 के क्यूब 125। मतलब कुछ भी पूछेगा इस प्रश्न से तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। गोला के आयतन के फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब हो गया। और गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इधर नोट कर लीजिए। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है सर, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। याद रखिएगा इसको, है ना। संपूर्ण कहेगा, पृष्ठीय कहेगा, सब वही होता है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिल है। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है।
मतलब सर R1 रेशियो R2 दे दिया है 4:5। उसके बाद देखिए, और ऊंचाइयों का अनुपात H1:H2, H1:H2 कितना दे दिया है, 6:7 दिया है, 6:7 हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना। किसका अनुपात ज्ञात करना है सर, बोलिए तो। आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। आयतन का अनुपात ज्ञात करना है, बहुत नॉर्मल है सर, कुछ भी नहीं करेंगे, आसान से सीख लेंगे। गोला का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। गोला का आयतन के फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो। गोला नहीं सर, बेलन का आयतन कह रहा है, बेलन, बेलन का आयतन फार्मूला क्या होता है बताइए तो, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए सर, बेलन के आयतनों का अनुपात कर है, दोनों बेलन के आयतन, मतलब पाई R1 स्क्वायर एच 1 पाई R2 स्क्वायर एच 2 बराबर पाई के पाई R1 की वैल्यू कितना सर, 4 के स्क्वायर। H1 कितना सर, H1 6, यहाँ से H1 लिख लेंगे, बटा में पाई R2 कितना 5 के स्क्वायर गुने H2 कितना 7। ये पाई से पाई कैंसिल, 4 के स्क्वायर हो जाता है 16 गुने 6, 5 के स्क्वायर कितना होता है बताइए तो, 25 गुने 7, तो 16 छक 96 और 25 सते 175। कौन वाला ऑप्शन है भाई, देखिए तो 96:175, ऑप्शन नंबर सर बी। और डायरेक्टली यही से लिख लेते, ये इतना ना लिखते तो यही क्वेश्चन में पर सोल्व करते। पाई आर स्क्वायर मतलब सर 4 के स्क्वायर, H1 6 पाई आर स्क्वायर 5 के स्क्वायर H2 H2 कितना 7। ये पाई से पाई काट देते हैं, 4 के स्क्वायर 16 गुने 6 और बटा में 5 के स्क्वायर 25 गुने 7, 16 छक 96 और 25 सते 175। तनका दूर में भी हम लोग बना लेते है ना, 175 ऐसे भी कर लेते, इतना बड़का नहीं लिख पाते हम लोग, झमेला में न फंसते, तो तनका दूर में इधर रफ कॉपी में क्वेश्चन में पर सोल्व कर लेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव परीक्षा में क्वेश्चन में पर सोल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलिए। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। अब देखिए, और आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो समझिए पहले अर्धगोला होता कैसन है सर, अर्धगोला कैसन होता है, अब आपको हम थोड़ा बताते हैं। देखिए अर्धगोला कैसन होता है, देखिए अर्धगोला कैसन होता है से देखिए सर, ये अर्धगोला है ना, चाहे एकरा ऐसे आकृति कर लेंगे। देखिए सर ये अर्धगोला है, क्या है सर बताइए तो, अर्धगोला है, क्या है बताइए तो, अर्धगोला। ये अर्धगोला के एकरा कहते हैं सर त्रिज्या, क्या कहते हैं आर। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताइए तो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोला का आयतन होता है सर, अर्धगोला का आयतन क्या होता है बताइए तो, 2/3 पाई आर क्यू होता है। तो बताइए तो में क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होने वाला है बताइए तो सर 3 पाई आर स्क्वायर। कौन वाला ऑप्शन में, सी नंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं सर।
यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है तो इसके कोण की लंबाई क्या होगी। अब देखिए घन घन होता कैसन है, चलिए घन कैसन होता है सर, देखिए है ना घन, आइए घन देखिए सर, ये घन है ना। अब इस घन के कहता क्या है से समझिए, कहता है कि सर घन के एक कोण की लंबाई हमें ज्ञात करना है, लेकिन विकर्ण देले है, तो घन का विकर्ण समझिए, घन घन का आयतन के फॉर्मूला होता है क्या बताइए तो, आयतन होता है भुजा क्यू, भुजा के क्यू होता है। अब देखिए घन का विकर्ण, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, क्या होता है बताइए तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, जिससे कोण भी कहते हैं। घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण समझिए खूब बढ़िया से, घन का विकर्ण के फॉर्मूला होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। अब आइए सर, तो घन का विकर्ण कितना देले है, देखिए तो घन का विकर्ण कितना देले है, विकर्ण की लंबाई देले है, घन का विकर्ण देले है, घन का विकर्ण देले है 2√3 देले है, मतलब √3 गुने भुजा बराबर दे दिया कितना है 2√3, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा बताइए 2√3 बटा में √3, ये √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो भुजा कितना होगा सर, भुजा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर होगा ना बुआ, कौन वाला ऑप्शन होगा बताइए तो, 2 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है ना। खूब बढ़िया से सब फार्मूला भी नोट कर लीजिएगा, ये सब फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये सब परीक्षा में पूछने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, है ना। किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। अब देखिए समझिए, अभी हमने पढ़ा कि घन का किनारा, मान लीजिए कि घन का किनारा L है, घन का किनारा मान लीजिए कि L है, किनारा L है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का सर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताइए तो, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर, 6L स्क्वायर। अब कहता है कि सर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना, अब किनारा दुगना, अब किनारा क्या हो गया, अब नया किनारा, नया किनारा कितना हो गया, किनारा देखिए तो सर 2L है। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने 2L का होल स्क्वायर, तो 6 गुने 2 के स्क्वायर 4 L स्क्वायर, एक चलिए सर 4 को इधर लिख दीजिए, 4 गुने 6L स्क्वायर, यहाँ देखिए तो 6L स्क्वायर, यहाँ भी 6L स्क्वायर, लेकिन ये कैसे गुना हो गया 4 से, तो कै गुना हो जाएगा बताइए तो 4 गुना, कै गुना 4 गुना, कौन वाला ऑप्शन सर बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अच्छा चलिए सर, गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अब बटा में अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आइए गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr स्क्वायर, अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है सर, अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कितना होता है बताइए तो सर 3πr स्क्वायर होता है। तो चलिए इधर
ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा कितना 4/3। अब 4/3 मतलब 4:3, 4:3 कौन से ऑप्शन में है? डी नंबर में सर। कौन से ऑप्शन में है बताइए तो सर? डी नंबर ऑप्शन में। मारिए सर डी वाला में। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 4 थीटा का मान है। अब देखिए तो क्या क्वेश्चन है, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो cos थीटा बराबर इससे क्या होने वाला बताइए तो 1 माइनस, प्लस उधर भेज दिए तो क्या हो गया माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा बराबर क्या हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला हो गया सर? साइन स्क्वायर थीटा का। किसका फॉर्मूला हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमें पूछता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा, किसका मान पूछ रहा है बताइए तो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा बराबर। अब देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा के साइन स्क्वायर थीटा, इस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा लिख देंगे बताइए तो? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हमने कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताइए तो? कॉस थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा बताइए? 1। चलिए कौन से ऑप्शन में 1 है? बी नंबर में सर। कौन से ऑप्शन? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आइए 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है? सेक स्क्वायर ए। किसका होता है बताइए तो? सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ना सर? कल सिखाए थे, क्या सिखाए थे? 1 बटा में कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक स्क्वायर के 1 बटा में साइन स्क्वायर है। चलिए सर अब एक चीज बताते हैं, 1 बटा में कॉस स्क्वायर है, नीचे वाला कहाँ जाने वाला है सर बताइए तो? नीचे वाला जाने वाला है ऊपर, तो इस साइन स्क्वायर है अब बटा में कुछ न था ई 1। साइन स्क्वायर ए में 1 से था साइन स्क्वायर है, अब बटा में कॉस स्क्वायर है, साइन साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर है किसका फॉर्मूला होता है बताइए तो? साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर है किसका फॉर्मूला होता है सर? साइन बटा में कॉस से सर tan ए के फॉर्मूला होता है। आपको बताए थे ना सर कि tan थीटा बराबर होता है क्या बताइए तो? साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ये फार्मूला सर सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे बताइए तो? ये फार्मूला एकदम याद रखिएगा, जबरदस्त फार्मूला है। तो यहाँ स्क्वायर है तो खाली स्क्वायर लगा देंगे, tan स्क्वायर ये हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पर हम लोग फिर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए सर। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA बराबर 8 तो सेंटीमीटर तो PB। अच्छा सर, जिसे मान लीजिए सर इस सर्किल है वो, है ना, इस सर्किल के बाह्य बिंदु P से एक मान लीजिए सर यहाँ P बिंदु है, एकरा से 2 गो स्पर्श रेखा इस पर खींच दिए, स्पर्श रेखा खींच दिए, एक का नाम सर A, एक का नाम B सर। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा जो इस कहता है कंसेप्ट थ्योरम कि सर PA बराबर होता है क्या बताइए तो? PB। PA बराबर क्या होता है बताइए तो? PB। तो PA के वैल्यू कितना दिया है सर? PA बराबर दे दिया है सर 8। तो PB भी कितना होगा बताइए तो? PB भी कितना सेंटीमीटर होगा? 8 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन में? अच्छा बी नंबर, ये नंबर ऑप्शन में गायब है कर। चलिए सर अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट नोट करते चलिए। यदि किसी अर्धगोले की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? क्वेश्चन तो बिजोर है कि सर यदि किसी अर्धगोले का, क्वेश्चन सर है कि यदि किसी अर्धगोले का अर्धगोला का
अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है बताइए तो? 1232, 1232 दे ले है ना, तो उसकी त्रिज्या क्या होने वाला है? अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का? 2πr², 1232, 2 गुने पाई के मान होता है 22/7, r² के r², 1232। अब चलिए r² बराबर क्या हो जाएगा? 1232 गुने 7, ये वाला 7 कहाँ जाएगा? वहाँ, अब बटा में 2 गुने 22, काटिए, कटने वाला है। 11 दूना 22, 11 से कट जाएगा, क्या मतलब है? 11 कम 11, 1 आ 3, 11 कम 11, 11 दूना 22, 2 से कटेगा, क्या मरते में? 2 पचे 10, 2 छक 12, r² बराबर 56 गुने 7, 2 से फिर कटेगा 28 मरतबे। सर r² का मान हो गया 28 गुने 7, एक लिख दीजिए 7 गुने 4 गुने 7, ये 2 गो 7 है, ओकरा एक ठेमा कर लीजिए, इस 4 के 2 गुने 2, r बराबर हो जाएगा √7 गुने 7, 2 गुने 2, 2 गो 7 के बदला में एगो 7 बाहर, 2 गो 2 के बदला में एगो 2 बाहर, 7 दूना 14। अब कथी कहता है उसकी त्रिज्या? तो 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में है बताइए तो? बी नंबर ऑप्शन में है ना, ऑप्शन बी में 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। यदि पीए एवं पीबी किसी बाह्य बिंदु पी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींची गई है, स्पष्ट रेखाएं हैं एवं कोण ए पीबी, बड़े बड़ा तगड़ा क्वेश्चन। यदि पीए एवं पीबी किसी बाह्य बिंदु पी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं एवं कोण एपीबी 80 डिग्री है, तो कोण पीओ ए बराबर, अच्छा समझो बहुत नॉर्मल हो गया सर। एक सर्किल ले लिया हमने, और सर्किल लेने के बाद कहता है कि पी एवं पीबी किसी बाह्य बिंदु पी से केंद्र ओ पर, बाह्य बिंदु पी से, अच्छा चलिए सर मान लीजिए कि बाह्य बिंदु यहाँ पी है ना, पी से केंद्र ओ, मान लीजिए सर इसका त्रिज्या यहाँ है ओ वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। एक का नाम सर दे दीजिए ए, एक का नाम बी दे दीजिए। कौन ए पी बी, अच्छा सर ए पी बी, ई वाला कौन दे दिया कितना बताइए तो? 80 डिग्री है, तो सर ई 80, तो ई कितना कौन हो गया बताइए तो? इन दोनों कोणों का योगफल होता है कितना सर? 180, तो ई कितना हो जाएगा बताइए तो? 100 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? ई 100 डिग्री। ध्यान रखिए सर, अब क्वेश्चन मतलब ई वाला कोण और ई वाला कोण, ई दोनों कोण के योगफल मिला के होता है 180 डिग्री। केकरा केकरा सर? एक बार फिर से समझिए, ई वाला कोण, ई वाला और ई वाला दोनों के मिला के 180 डिग्री। अब देखिए समझने वाला बात है, कोण पी ओ ए, सर कोण पी ओ ए, अच्छा सर ई आ गया सर। देखिए तो कोण पी ओ ए, हमरा ई वाला कोण ज्ञात करना है। अब देखिए ये पूरा 100 डिग्री है, तो एक आधा, ये आधा कितना हो जाएगा? तो 50 डिग्री हो जाएगा ना सर। ये 50 मिलके ये पूरा कितना बना दिया है? पूरा बना दिया है सर 100। तो कौन वाला ऑप्शन होने वाला है सर? बी नंबर 50 डिग्री वाला। कौन वाला ऑप्शन होने वाला है? बी 50 डिग्री वाला। अगला क्वेश्चन में चलिए सर, नेक्स्ट। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्याओं से कौन सा कोण बनाती है? हा बड़ा बढ़िया क्वेश्चन सर।
इस सर्किल है सर, ठीक, बढ़िया से समझिए। इस सर्किल पर किसी वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर, जैसे मान ला कि हमने एक अभी बनाया पी ए बी, ये त्रिज्या मान लीजिए सर इसका, है ना। तो ई वाला जो कोण होगा, ई वाला जो कोण होगा सर, कितने डिग्री का कोण होने वाला है सर? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में, बढ़िया से याद रखिएगा सर। ये जो कोण जो होगा सर, ये वाला कोण वो कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 = 0 का एक मूल 3/2 है, तो इसका दूसरा मूल क्या होने वाला है? हाँ हाँ, बहुत आसान है सर, समझिए। एक मूल मतलब सर अल्फा के मान दे दिया। द्विघात समीकरण क्या है? 2x² - x - 6, है ना। अल्फा के मान दे दिया बराबर 0 ले लीजिए। अल्फा के वैल्यू कितना दे दिया है सर, बताइए तो? 3/2 दे दिया है। तो बीटा तो हमारा पता ना है, तो चलिए अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? -b/a, है ना। द्विघात बहुपद में फार्मूला अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया बताइए तो? 3/2 अब प्लस बीटा माइनस के माइनस, बी के वैल्यू कितना सर? -1, ए के वैल्यू कितना? 2। अब चलिए 3/2 प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस 1/2, प्लस उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा? -1/2 - 3/2। दो के एलसीएम कितना? 2 से भाग देंगे, 2 क्या मरतबे? 1 मरतबे, 1 - 3 -2/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या मरतबे? 1 मरतबे, मतलब -1। कौन वाला ऑप्शन है? अरे एक करता सर ऑप्शन में नहीं है। देखते हैं। अल्फा के वैल्यू कितना हो गया? 3/2 अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो माइनस के माइनस, b के वैल्यू -1, a का वैल्यू 2। 3/2 प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 1/2, प्लस 3/2 था उधर भेज दिए तो माइनस हो गया सर, माइनस हो गया। 2 के एलसीएम 2, 1 - 3 -2/, एक बार और चेक कर लेते हैं सर इसको, ऑप्शन गलत हो गया है क्या? अल्फा इंटू बीटा होता क्या है बताइए तो? c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। अल्फा के वैल्यू 3/2 दे दिया, बीटा के वैल्यू पता नहीं है, c के वैल्यू क्या है? -6, और बटा में a का वैल्यू कितना है? 2। हाँ भाई एक चीज़ देखिए, 2/3 कितना हो गया? 6। अल्फा इंटू बीटा c/a, c के वैल्यू -6 और बटा में a के वैल्यू 2, 2/3 6। अब आइए तो 3/2 गुने बीटा बराबर -3 हो गया, तो बीटा बराबर हो जाएगा -3 गुने 2, ये 3 है सेकड़ा बटा में आएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? -2। अच्छा इस पर क्यों नहीं आया? अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, b के वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस। चलिए ये वाला नोट कर लीजिए, एक हटा दीजिए इधर से। इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, और -2 कौन सा ऑप्शन है सर? ए नंबर में। कौन वाला ऑप्शन में? ए नंबर, ए वाला में टिक लगा दीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है? अब देखिए द्विघात समीकरण क्या है बताइए तो? 2x² - 6x
प्लस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर की गुणांक को कहते हैं ए, एक्स के गुणांक को कहते हैं बी, तो बी के वैल्यू कितना हो गया -6 और सी के वैल्यू कितना है बताइए तो 3। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रवृत्ति। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे सर, डी ज्ञात करेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। अब बताइए बी स्क्वायर, बी के जगह पर -6 का स्क्वायर -4, ए के जगह पर, ए के जगह पर कितना है सर बताइए तो, ए बराबर है सर 2। अब देखिए 4 ए के जगह पर 2 और सी के जगह पर कितना है, सी के जगह पर है 3, तो 6 के स्क्वायर 36 माइनस 4 दूना 8, 8 तेरी 24, 36 में से 24 घटाएंगे क्या बचेगा 12। आप लोग को बताते हैं, याद कर लीजिए कि सर जैसे बी स्क्वायर -4ac 0 से बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हो गया तो मूल क्या होगा, वास्तविक एवं असमान। क्या हो गया, वास्तविक एवं असमान। बी स्क्वायर -4ac बराबर 0, वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान। अब आइए, अब बी स्क्वायर -4ac का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा माइनस में आ गया तो मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। अब आइए मूल वास्तविक नहीं है, तो देखिए तो बी स्क्वायर -4ac 0 से छोटा है, यहाँ क्या है, यहाँ तो सर 0 से बड़ा है, क्या है 0 से बड़ा, कौन वाला, मूल वास्तविक एवं असमान। ऑप्शन का नंबर में, ए नंबर में सर, क्या नंबर में ऑप्शन, ए नंबर में। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, वर्ग अंतरालों 2, 5, 5, 8, 8 से 11 के वर्गों की लंबाई। अब देखिए सर 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11 सर कितना के अंतराल पर है बताइए तो। सर कहेंगे कि सर 3 के अंतराल पर, कितना के अंतराल पर है बताइए तो सर, कितना के अंतराल है सर, 3 के अंतराल है। कौन वाला ऑप्शन होगा सर, बी नंबर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलिए सर, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। सर 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 दे दिया है, मान लीजिए कि 4 लगातार विषम संख्या, 4 लगातार विषम संख्या, क्या मानेंगे, x + 2, x + 4, x + 6 है ना। मान लीजिए इसको एक माध्य के कहा है, कितना माध्य है, ये सबको जोड़िए। माध्य के मतलब होता है सर औसत, जयगो संख्या उतना से भाग, x + x + 2 + x + 4 + x + 6 अब बटा में कितना सर 4 बराबर कितना है बताइए तो, बराबर कितना सर 6 दे दिया है, माध्य कितना है 6। अब आइए एगो x, दूगो एक, तीन गो एक, 4 गो, 4x + 2 और 4 6 6 12 अब बटा में 4 बराबर कितना 6। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग सर कैचिया गुना करेंगे, तिरछा तिरछी, एक में एक राशि, तो 4x + 12 बराबर 6 चौका 24, अब +12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए तो, माइनस। चलिए 4x बराबर हो गया 24 - 12, 4x बराबर हो गया 12, तो x बराबर 12 बटा में 4, 4 × 3 = 12, x का वैल्यू कितना आ गया बताइए तो 3,
हमरा कहता है कथी कि सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कितना है x + 6, x + 6 मतलब सर x की वैल्यू 3 + 6, 6 3 क्या हो जाएगा 9। कौन वाला ऑप्शन सर, बी फॉर बाहुबली, बी वाला ऑप्शन। इसको समझ के बनाना है, नोट करते चलना है, इस तरह से बनाइएगा, परीक्षा में पूरा नंबर आएगा। आगे प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य है, प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या। अब देखिए प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या, प्रथम, अब चलिए मान लीजिए कि माना कि प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या, 6 को प्राकृत संख्या लीजिए तो सर x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10 है ना, 1 2 3 4 5 6। अब सब के जोड़ के हमरा भाग देना है कैसे, 6 से, तो जोड़िए तो x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, बटा में कितना सर, बटा में 6, क्योंकि 6 की बात किया है, बराबर 6, एक बटा में कुछ ना था 1। अब चलिए एगो x क्या गो x, 2 गो x, 6 गो x हो जाएगा सर, जो रहे 2 आ 4 6, 6 12, 8 20 आ 10 30, बटा में 6 बराबर 6 बटा में 1। कैचिया गुना कराइए सर, एकरा में 6x + 30 बराबर 6 1 36, प्लस 30 उधर गया तो क्या हो गया -36 - 30 सर, 6x बराबर हो गया 6, x बराबर 6 बटा में 6, 6 से भाग देंगे 1 मरतबे, x के वैल्यू कितना आ गया 1। अब पूछता क्या है कि प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। अच्छा, अरे बाबू ये तो बहुत आसान था, नॉर्मल था, हटाओ, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। इस प्रकार से हमने x का मान ज्ञात करते हैं। और यदि यहाँ ध्यान दो, पहले इस क्वेश्चन को प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करना है, आसान से बना लेते हैं इसको। ये सर बड़ा हो गया है, फिर से बनाते हैं इसको ये सर हो गया आपको ये बड़ा हो गया सर, शॉर्टकट में बना लेते हैं हम लोग, शॉर्टकट समझ लीजिए सर। समझिए प्रथम क्वेश्चन क्या था सर, प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का, सम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। समझिए तो प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, 6 गो सम संख्या ले लीजिए, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, 1 2 3 4 5 + 12, अब बटा में कैसे भाग 6 से, तो जोड़ाइए तो सबको, चलिए 12 10 22 8 30 और 6 36 और 4 40 और 2 42, अब बटा में 6, 6 7 42, कितना आ गया सर 7। एक करेगो शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखिएगा, यदि 6 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य कह दिया तो 6 में 1 जोड़ दिया, कितना सर 6 में 1 जोड़ दिया, 6 में 1 जोड़बा तो कितना 7। यह विषम संख्या कह देती, प्रथम 6 विषम संख्या का माध्य,
तो सीधा 6 के 6 हो जाता। जय गो संख्या कहेगा उतने हो जाएगा सर विषम में। आ सम कहेगा तो एगो बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, एगो बढ़ा देते हैं, याद रखिएगा इसको। अब आइए तो इधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको सिखाए थे ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताइए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो एक बराबर कौन है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए हम। 8 सर 8 7 9 3 9 5 4 5 7 5 का बहुलक। अब देखिए में बहुलक वह होगा जो सबसे ज़्यादा बार आयल होगा। सबसे ज़्यादा बार कौन आया, देखिए 5। 5 का बार आया है, देखिए तो 5 का बार आया सर 1 2 3 बार। 5 का बार आया सर 5 आया है सर 3 बार। देखिए तो 7 7 का बार आया 7 सर 1 बार 2 बार। चलिए 8 सर 8 देखिए तो कई बार है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 8 सर 1 बार है सर। अब आइए 9 9 कई बार है, 9 देखिए तो सर 9 सर 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया सर 5। 5 कई बार आया 3 बार, इसलिए 5 हो गया। हाँ ये अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि पीई बराबर, सुनिए पीई बराबर पीई बराबर कितना है बताइए तो 0.02। तो पीई डैश का मान याद करना है, पीई डैश। अब बताए थे ना सर पीई डैश बराबर क्या होता है 1 माइनस पी। अब देखिए 1 में से 0.02 घटाएंगे तो 1 माइनस 0.02 घटाइए तो बगल में सर 0.02 घटाना है किकरा में से सर 1 में से, दे दीजिए 0 0। अब चलिए सर 0 में से 2 नहीं घटेगा, हंस लिए 10 में से 2 गया तो कितना 8, ये 9 के 9 0.98। 0.98 वाला कौन ऑप्शन हो जाएगा बताइए तो 0.98 सी नंबर ऑप्शन में सर, हो गया ना। चलिए सर आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है ना। और इसको आप लोग को बढ़िया तरह से देखना है, समझना है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों में शेयर भी करना है ना। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगला वीडियो में हम लोग।